वर्ष 2019-20 भारत के निर्यात में किस मद वस्तु का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो यहाँ पर पेट्रोलियम का योगदान सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 102 नंबर जो प्रश्न है, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 में 2020-21 की अवधि में किस वर्ष का ऋणात्मक वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2016-17 में ऋणात्मक वृद्धि हुई और अगला फूड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि 20 फरवरी के दिन 2022 में पेपर हुआ है। उसका सेट ए हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका 100% लगभग सभी प्रश्न का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। आप अपने प्रश्न सेट को मिलाते हुए चलिए। पहला प्रश्न जो है, जो कि गणित वाला है, उस पोर्शन में आप देखिए, यदि 459 इंटू 46 इंटू 28 स्टार मार्क के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 7 आएगा। इसका जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आप जा करके अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं आपको इसका डिटेल जो है बना करके भेज दूँगा। और दूसरा, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 252 अर्थात 252। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, 2 बिजली की तार वाला है, जिसमें 9 मीटर 60 सेंटीमीटर वाला है, तो इसमें आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 64 सेंटीमीटर। So please इसके अलावा जो चौथा प्रश्न है, एक बांस के डंडे का 0.1वां भाग वाला है, तो उसको आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 10 मीटर। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, तो उसमें पूछा है कि खाली स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आप मिला लीजिए। दरअसल इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9/35 आएगा आंसर, 9/35 अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 6वां नंबर आप देखिए कि 5 साल पहले आशु की उम्र वाला जो है, तो इसमें आशु की उम्र पूछा है, जिसमें आशु की उम्र होगी ऑप्शन नंबर डी, 15 साल। उसके अलावा 7 से 9 प्रश्न जो डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप का पूछा है, तो उसमें 7वां नंबर प्रश्न देखिए, अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में कुल अंकों को पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 449 आएगा। और 8वां नंबर प्रश्न है, जगदेश का कुल प्रतिशत जो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 60% आएगा। उसके अलावा उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% प्राप्त किया है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा। 10वां प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक वस्तु की खरीदी, जिसमें 5% वाला प्रश्न आप देख लीजिए, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, 200। अगला जो है 11वां नंबर प्रश्न, एक फल बेचने वाली जो संतरे से संबंधित वाला प्रश्न है, उसमें आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी, 7.2 आएगा। उसके अलावा जो 12वां नंबर प्रश्न है, 16,000 पर 9 महीने 20% वाला, तो उसको आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 2,552। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न, जिसमें व्यंजक दिया है, उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 1001/3। इसके अलावा 14 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए कथनों वाला, तो इसमें दोनों कथन सही हैं, जो कि 11 से विभाजित है और 173 जो एक अभाज्य संख्या है, तो दोनों कथन यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आप मिलाएंगे और ए नंबर को करेक्ट लगाएंगे, जिसमें कि 30 शेष प्राप्त होता है, वह संख्या होगी 22,030। उसके अलावा अगला जो है 16 नंबर प्रश्न को आप देखिए, सीता ने 10% साधारण ब्याज वाला जो है, तो उसमें पूछा है अधिक जमा होने पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर होगा, तो इसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, 77.5 आएगा। 17 नंबर जो प्रश्न देखिए, लगभग ये सारे प्रश्न एकदम सही हैं। डिटेल से मैं आपको डीएम में बता दूंगा, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि डीएम में आपको डिटेल से बता दूं मैं। 17 नंबर जो प्रश्न उसको आप देखिए, तो यहाँ पर 2 बहुभुज वाला जो प्रश्न है, उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 150 डिग्री। उसके अलावा 18 नंबर जो प्रश्न है, 2 वृत्तों को उभयनिष्ठ जीवा वाला जो प्रश्न है, उसको आप मिलाइए, जिसमें 24 सेंटीमीटर करेक्ट आएगा। उसके अलावा 19 नंबर जो प्रश्न है, उसको आप मिला लीजिए, एक बेईमान विक्रेता उसी वस्तु को क्रय मूल्य वाला, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 4 सही 1/6। उसके अलावा जो अगला प्रश्न है, 20 प्रश्न एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 7:5 वाला, तो उसको आप मिलाइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, घटेगी 14:9 वाला। उसके अलावा 21 नंबर जो प्रश्न है, किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10%
प्रति वर्ष है, तो इसमें आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 1,31,220 और 2 लाख। इसके अलावा 22 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर वाला जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 नंबर जो प्रश्न है, किसी परिवार के 6 बच्चे की औसत आयु वाला प्रश्न, तो उसमें लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, जो माता की आयु आएगी 60। उसके अलावा 24 नंबर जो प्रश्न है, अबीर की वर्तमान आयु वाला जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर ए लगाइए, 28 वर्ष। उसके अलावा 25 नंबर जो प्रश्न है, √17, फिर √51, √152 वाला, तो उसमें आप लगा लीजिए 5 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, डी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 26 नंबर प्रश्न, 2 स्टेशन ए और बी जो कि सीधी रेखा में है, तो दोनों ट्रेन आपस में 10 बजे सुबह मिलेगी। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर जो प्रश्न है, किसी यात्रा की 1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 33 सही, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 नंबर जो प्रश्न है, किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो उनके कोणों के बीच का अंतर 6 डिग्री, तो उसको आप मिला लीजिए। उसमें आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 15 और 12 यहाँ पर आप लगा लीजिए, दरअसल मिस्टेक हो गया मुझे। और उसके अलावा 29 नंबर जो प्रश्न है, जिसमें वर्गाकार बगीचे वाला जो प्रश्न है, इसमें आप लगा लीजिए 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। और 30 नंबर जो प्रश्न है, कृषि वृत्ताकार त्रिज्या में 9 सेंटीमीटर वाला, तो उसको आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 4√2 सेंटीमीटर। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन लगभग पूरे हो गए और लगभग सारे क्वेश्चन सही हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत अगर आपको लग रहे होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको डिटेल इसका प्रोवाइड करा दूंगा। अगला जो है साइंस के प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न 31 नंबर जो प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण, तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति होगी तो 2 डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 33 नंबर जो प्रश्न है, एक परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र, तो एक किसी भी परिनालिका जो है जिसमें कॉइल लपेटा हुआ था उसमें हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल निर्भर करती है रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 35 नंबर जो प्रश्न है, लवणों के विलयनों का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट वाला जो है उसको आप लगा लीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, तत्व ए के संयोजन कोष वाला जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, A2B3 ये करेक्ट होगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडल में किसके कारण गिरावट होता है, तो यहाँ पर ओजोन में गिरावट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन से ओजोन नहीं बन पाता। अगला जो है 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अंग के कार्य अपोहन है, तो किडनी का काम, वृक्क का काम जो है अपोहन का रहता है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है उसमें लक्षणों की वंशानुगति जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने पारित किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 40 नंबर जो प्रश्न है, सामान्यतः 100 ml रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा 20 ml होती है, दरअसल 15 ml कहीं कहीं लिखा होगा, तो 15 से ज़्यादा यहाँ पर 15 ऑप्शन है तो 20 ml आएगा। इसके अलावा 41 नंबर जो प्रश्न है, मिनियामाटा रोग जो है मर्क्यूरी क्लोराइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 42 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो जितना सघन माध्यम उतना अधिक अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण जो हीरा अधिक चमकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा। देखिए विशिष्ट ऊष्मा कहने का मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। पहला का 5वां और जो बी है उसका 4था, सी का 3 और डी का 2 और ई का 1। इसके अलावा अगला जो है 4 ओम का एक प्रतिरोधक, ये वाला जो प्रश्न इसको आप मिलाइए और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 वोल्ट आएगा।
और 46 नंबर जो प्रश्न है 20 डिग्री सेल्सियस का सर्वाधिक वैद्युत वाला जो प्रश्न है, तो उसमें आप याद रखिए सबसे जो है कम कॉपर का होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है, फिर टंगस्टन, फिर ये निक्रोम का होता है। तो यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके 47 नंबर जो प्रश्न है ईथेन में पाए जाने वाला सहसंयोजक बंध, तो यहाँ 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है, तो सोडियम जो है सर्वाधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है, तो स्ट्रोमा भाग में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, लैक्टिक में उपस्थित लैक्टोज जो है कितने अणुओं में विखंडित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। 51 नंबर प्रश्न को मिलाइए, मानव रक्त समूह का आविष्कार किसने किया, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो दरअसल यहाँ पर कुछ डाउट था इसलिए मैंने इसको भर्जन से संबंधित है तो इसको मैंने नहीं बनाया है, गलत बताने से अच्छा है कि ना बताइए। 53 नंबर जो प्रश्न है, एस्पिरिन के एक टेबल की मात्रा 50 mg है, तो इसमें जो है मोल की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर एक सूत्र है तो उसको आपको मैं बता देता हूँ, जिसको आप लगा करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 169, ये एक मोल की जो संख्या 169 उसको दिया है, और इसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद 50 इंटू 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। उसके अलावा जो 54 नंबर प्रश्न है उसको आप मिला लीजिए, आपके प्रश्न सेट में कहा है तो उसको भी इसमें पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो जिंक है उसका नंबर सेम होना चाहिए। उसके अलावा अगला जो 58, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए जो डी है, टीवी रिमोट जो सूक्ष्म तरंगे है यहाँ पर इंफ्रारेड होता है, तो मे बी कि इसका आंसर बी आएगा, जो कि सुमेलित नहीं है क्योंकि एक ही जगह डी दिया हुआ है। उसके अलावा जो है बाकी एक हिसाब से मिलता हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसके अलावा जो 56 नंबर प्रश्न है, मेथिलेट स्पिरिट में क्या होता है, तो याद रखिए मेथिलेट स्पिरिट में 5 से 10% मेथेनॉल होता है और बाकी जो है 90% एथेनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा 57 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिषेधक का काम करता है, तो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो कि प्रतिषेधक के रूप में काम करता है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने का निर्धारण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि रंग, गैस और ताप तीनों में परिवर्तन। उसके अलावा 59 नंबर जो प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ब्रायोफिल्म जो है क्राइक प्रवर्धक का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 60 नंबर जो प्रश्न है, घास के मैदान में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तो मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 61 नंबर जो प्रश्न है, सूफी सिलसिले से संबंधित जो कि सही जोड़ी मिलाव है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके अलावा जो तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। उसके अलावा इस राज्य में पंडवानी गाथा जो है प्रजा प्रधान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 64 नंबर जो प्रश्न है, संत गुरु घासीदास किस समाधि कहाँ है, तो छाता पहाड़ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसका 65 नंबर जो प्रश्न वो सही जोड़ी मिलाव से संबंधित है, तो यहाँ पर आप मिला लीजिए जो नरसिंह वर्मन वाला जो प्रश्न उसको आप देखिए आपके प्रश्न सेट में कहाँ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके अलावा शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके क्रम में लगाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आप लोग देख लेंगे। अगला जो है 67 नंबर प्रश्न, इस राज्य में ताला गांव जो है देवरानी जेठानी मंदिर के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा 68 नंबर जो प्रश्न है, इस राज्य में दिव्यांग पर्वतारोही, तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो इसमें दरअसल मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उन्होंने इटली और जो तंजानिया है ये यहाँ के पर्वता का जो है उन्होंने आरोहण कर लिया है। अब यहाँ पर 2 बच रहे हैं, तो ये मेरे को उतना जानकारी नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्या सही होगा, जिसकी मतलब उन्होंने दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन ने आरोहण नहीं किया जिस पर्वत का, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। 69 नंबर जो प्रश्न है उसमें सही जोड़ी मिलाव है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा लेंगे, जाजल्यदेव पृथ्वीदेव बाहरेन साय वाला। और उसके अलावा 70 नंबर जो प्रश्न है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन वाला है, तो ये एक नया प्रकार का प्रश्न है, इसको मैंने
स्टडी अभी तक नहीं किया, अगर आपको पता हो तो 70 नंबर प्रश्न का प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। 71 नंबर प्रश्न को देखिए, पहली का उत्तर पूछे, एक रूप के 3 ठन साग, तो इसमें मुनगा आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके अलावा 72 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। उसके अलावा अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो सैनिक विद्रोह है उससे संबंधित है, तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलाव के लिए बोले सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह और रामोसी विद्रोह को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इसको लगा लीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली से संबंधित जो कि सही जोड़ी बोला है, तो उसमें आप लगा लीजिए जो मस्जिद है, हिंडोला महल है, कहाँ कहाँ है उसको पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सी जो है वो एकदम करेक्ट है। उसके अलावा 75 नंबर प्रश्न है, इस राज्य में किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के लिए हुआ है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में भुंजिया होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग फिर से मुझे करेक्ट करेंगे। तो 76 नंबर प्रश्न का मैं बता रहा हूँ, दहका नृत्य जो है कोल जनजाति का, कोल दहका नृत्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके अलावा 77 नंबर जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, तो 12 फरवरी 1922 में लिया। इसके अलावा लुरकी नामक जेवर जो है कान में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस राज्य की गाथा सीता नायक जो है वो बंजारों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला जो है, इस राज्य की परंपरा संतान जन्म उत्सव संबंधित, तो पहले ओली भरा जाता है, फिर उसके बाद सधौरी खिलाया जाता है, यानी पहला दूसरा, फिर कांके पानी पिलाया जाता है, फिर उसके बाद छठी, तो पहला दूसरा, फिर उसके बाद चौथा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिर छठी होता है। उसके अलावा अगला, कैलाश गुफा के संदर्भ में क्या सही है, तो ये जो तीनों यहाँ पर सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उसके अलावा छुरी के संदर्भ में क्या सही है, तो छुरी के संदर्भ में दोनों सही हो सकता है, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत। उसके अलावा जो 83 नंबर है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों को सही जोड़ी मिलाने के लिए बोला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, इसको आप लगा लीजिए। उसके अलावा अगला जो प्रश्न है, ग्रीन मफलर जो है वो है ध्वनि प्रदूषण संबंधित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके अलावा सही युग में जो है बिहार, मेघालय, केरल से संबंधित वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, आप उसको लगा लीजिए। उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भिन्न है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का जो है तीनों एक फसल और जौ जो है अलग फसल है। उसके अलावा नया रायपुर में जल आपूर्ति के लिए महानदी में किस स्थान पे एनीकट बनाया, तो इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। 88 नंबर जो प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जो सुमेलित नहीं है इसमें। अगला जो प्रश्न उसको देखिए कि हिमालय में निम्नलिखित में से किस घाटी में दून घाटी वाला है, तो इसमें शिवालिक हिमालय आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला जो भारत में कितने भू आकृत प्रदेश में बांटा गया, तो 4 भू आकृत प्रदेश में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला जो है, सीलिया की क्रियाशीलता को निम्नलिखित कौन प्रभावित करता है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रभावित करता है, और इन दोनों में ज़्यादा क्या प्रभावित करते हैं मेरे को नहीं पता है, ए और बी दोनों प्रभावित करते हैं क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 92 नंबर प्रश्न, ये भी मुझसे नहीं बना है, तो इसको आप लोगों को पता होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिए। लगभग 6 प्रश्न मेरे से नहीं बने हैं, तो उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ, बाकी सारे प्रश्न बन गए। 93 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो कथन है ये पहला नंबर आएगा, जो टिहरी बांध है वो गंगा नदी की सहायक नदी में बना हुआ है। बाकी जो है पहला जो जमुनालाल बजाज है वो भी सही है, और हरिके बैराज भी सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है, इस देश में कौन सा शहर भूकंप में नो रिस्क क्षेत्र में आता है, तो भोपाल और बेंगलुरु दोनों आते हैं। अब यहाँ पर क्या करेक्ट लेगा वो व्यापम जाने। और 95 नंबर प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन जो है खुरसैल घाटी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, रामेपुर, करका भाटा और केरता में। उसके अलावा 97 नंबर जो प्रश्न, उचित संबंध जोड़ो, तो उसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। तो अगला जो प्रश्न उसको देखिए, 99 नंबर प्रश्न, सही जोड़ी मेटल पार्क और ये सारी संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी में है, ऑप्शन नंबर डी। और 100वां नंबर पर छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक लौह अयस्क का जो है दंतेवाड़ा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा 101 नंबर जो प्रश्न है, अब करंट अफेयर से संबंधित इसके बाद प्रश्न आ जाएंगे।
अभी पहले बाकी प्रश्न लगा लेते हैं। वर्ष 2019-20 भारत के निर्यात में किस मद वस्तु का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो यहाँ पर पेट्रोलियम का योगदान सर्वाधिक रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 102 नंबर जो प्रश्न है, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 में 2020-21 की अवधि में किस वर्ष का ऋणात्मक वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2016-17 में ऋणात्मक वृद्धि हुई। और अगला 103 नंबर जो प्रश्न है, इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसके अलावा 104 नंबर जो प्रश्न है, सही क्या है? तो देखिए यहाँ पर सही क्या है, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि इसका जो उत्तर है मुझे ढंग से मिला नहीं। तो 105 नंबर प्रश्न को आप लगा लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चौथा, तीसरा और पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। 106 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को परामर्श, तो यहाँ पर दोनों सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहला दूसरा दोनों सही हैं। उसके अलावा 107 नंबर प्रश्न मुझसे नहीं बना है कि वर्तमान में किसको शामिल किया गया। 108 नंबर जो प्रश्न है, भारत के वन प्रतिवेदन जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 24.62 है, लेकिन 24.56 दिया है, तो यहाँ जहाँ तक ये करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, जो अपने पद के किसी प्रत्यावर्तित कर सकता है, तो वर्तमान में संशोधन के बाद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा 110 नंबर प्रश्न, किसी विषय में सांसद दोनों सदनों वाला, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा। और 101 नंबर जो प्रश्न है, इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में नई दिल्ली, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 112 नंबर जो प्रश्न है, कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने वाला, तो ये भी मुझसे नहीं बना। ये टोटल 6 प्रश्न हो गए जो मुझसे नहीं बने हैं। अगला जो 113 नंबर प्रश्न है, तो उसमें आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके अलावा 114 नंबर प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए सापेक्ष, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न 115 नंबर प्रश्न को आप लगा लीजिए, वर्ष 2020 में इस राज्य में किस फसल के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला? तो खाद्यान्न के लिए मिला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और 116 नंबर प्रश्न जो है, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि में इस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर प्रक्रिया, इसमें ऑप्शन नंबर एक बढ़ते हुए क्रम में है। इसके अलावा 117 नंबर प्रश्न को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, जब राष्ट्रपति किसी राज्य के संविधान में संकट की उद्घोषणा करता है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तीसरा और चौथा करेक्ट है। उसके अलावा 119 नंबर प्रश्न को आप लगाइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 120 नंबर प्रश्न को लाइए, वर्ष 2021 और 2021 में छत्तीसगढ़ के साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो साधारण धान का जो है 1940 है और ए ग्रेड धान का 1960 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। उसके अलावा 121 नंबर प्रश्न को देखिए, नवंबर 2021 में कौन सी कैरेबियन द्वीप गणतंत्र हुआ? देखिए करंट अफेयर वाला पूरा शुरू हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 22 नंबर जो प्रश्न है, 2022 में G20 सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में होना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 123 नंबर जो प्रश्न है, उसको आप चेक कीजिए, तो 121 में BWF विश्व चैंपियनशिप श्रीकांत किदाम्बी ने जीता है। और 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पर्वतारोही हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हैं पर्वतारोही, इनमें 202 पर्वतारोही, एक का नहीं पता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, भूटान। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय बना है जिसका उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हैदराबाद। अगला जो 127 नंबर प्रश्न, इस राज्य की 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मनोज सिंह मंडावी। 128 नंबर प्रश्न जो है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संजीव बख्शी। निम्नलिखित में से अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से बस्तर का नृत्य कौन सा नहीं है? तो रहस्य जो है बस्तर का नृत्य नहीं है। उसके अलावा 130 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से क्वाडा देश का समूह कौन सा पूछा है? तो क्वाडा देश का समूह का जो
ट्रिक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया JAAI, तो जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 131 नंबर जो प्रश्न है, पंजसिर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अफगानिस्तान का। उसके अलावा 132 नंबर जो प्रश्न है, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य में कौन सा स्थान था? तो भारत छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 133 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत का मुख्य सचिव कौन सा है? तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। 134 नंबर जो प्रश्न है, 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित राज्यों की जो सबसे कम सीटें हैं, तो यहाँ पर गोवा की 40 है, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 है। 135 नंबर प्रश्न जो है, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत बताने से अच्छा है कि ना बताओ। 136 नंबर प्रश्न, इस राज्य के मानव निर्मित जंगल की योजना निम्नलिखित है, तो दुर्ग में जो मानव निर्मित जंगल बनने वाला है। 137 नंबर जो प्रश्न है, और इसमें आप लगा लीजिए इस राज्य की वीरनी पुरस्कार से सम्मानित जो प्रश्न है, तो उसको आप लगाइए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जो कि दौड़ से संबंधित है। 138 नंबर जो प्रश्न है, संसद रत्न पुरस्कार 2020 जो है वो छाया वर्मा को मिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 129 नंबर जो प्रश्न, उसको आप मिला लीजिए, कोरोना विषाणु जो है IHU वेरिएंट जो फ्रांस में मिला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स के न्यू डेवलपर हैं? तो उपरोक्त सभी है, देखिए उरुग्वे, बांग्लादेश और UAE, ये तीनों का अभी मिलाया गया है। मिस्र तो पहले से ही उपरोक्त से सभी आ जाएगा इसमें। 141 नंबर प्रश्न है, ICC अंडर-19 विश्व कप की स्पर्धा वाला जो प्रश्न उसको आप मिलाइए, तो उसमें वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 142 नंबर जो प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये कॉमन सी बात है, आपको रूस पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसके अलावा 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है लक्ष्य सेन ने जीता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। और अगला जो प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्तमान में हुई है, कहाँ हुई है? तो इसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मेरठ में हुई है। उसके अलावा 145 नंबर पर 121 में इस राज्य में रमेश बैस जो है झारखंड के राज्यपाल बने, ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसके अलावा है भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक जो है संजीव बख्शी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उसके अलावा 147 नंबर पर चिराग योजना का उद्देश्य, देखिए चिराग योजना में बहुत सारे शामिल है, तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, जो कि मेनली इसमें किसान को दिखाया गया है, लेकिन उपरोक्त सभी आएगा इसमें। 148 नंबर जो प्रश्न है, 2021 में इस राज्य में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी में झारखंड ने प्रथम पुरस्कार जीता, ऑप्शन नंबर ए। और 149 नंबर जो प्रश्न है, उसमें 121 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में जो गुंडाधुर पुरस्कार किसको मिला? रोहिणी कुमारी साहू को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला जो इस राज्य में कौन सी योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल, तो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य योजना चल रहा है, सहायक स्वास्थ्य योजना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए 150 जो प्रश्न है, लगभग जितने प्रश्न मैंने बताए वो 100% सही है। कहीं पर अगर धोखे से मुझसे मिस्टेक हो गया तो उसको कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा, और बाकी जो प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में, जो कि आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम, उसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ डाउट हो रहे हैं, तो मैंने उसको नहीं बनाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। पिछली वीडियो में कुछ प्रश्न के उत्तर गलत हो गए, उसके लिए सॉरी।